भारत में एक ऐसा समाज है दोस्तों, एक ऐसा समाज है, और वह समाज है भारत का सवर्ण समाज, जिस पूरे समाज को आतताई अत्याचारी घोषित करने की हिम्मत आपके सरकार ने कर दिया है। सोच कर देखिए, इतने वर्षों से यह देश उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और ये तीनों शब्द जब मैं बोल रहा हूं तो इन तीनों में तीन अलग अलग विशेष समुदाय के लोग शामिल होते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, न तो मैं स्वयं इस पक्ष में हूं कि आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के लिए किसी विशेष समुदाय के सभी लोगों को दोषी मान लिया जाए। लेकिन जिस समुदाय ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस समुदाय ने इस देश के संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिस समुदाय ने सबसे ऊपर हुए भी सबसे नीचे वालों के हितों की परवाह करते हुए अपने पक्ष में सदियों से स्थापित ऊंची परंपराओं के खिलाफ संविधान में प्रावधान, अपने रियासतें छोड़ दी, अपनी जागीरें छोड़ दी, जाति प्रथा को नकारने की बात लिख दी, आज उसी समाज को, उसी समाज के भरपूर समर्थन से बनी पार्टी और सरकार पूरे के पूरे समाज को आतताई अत्याचारी घोषित करने वाला कानून, यूजीसी कानून बना रखी है। आपको क्या लगता है कि यह मामूली बड़ा लांछन है हमारे पर? मैं आपको बताता हूं कि आजादी के बाद कैसे कैसे हमारे पर प्रतिबंध लगाए गए। सबसे पहला प्रतिबंध लगा कि देश के आजाद होते ही कह दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि कुछ लोगों को चुनाव में शामिल होना और उनको जितवाना जरूरी है, और आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी लोकप्रियता इतनी है कि वो जीत नहीं पाएंगे। तो क्योंकि आप ज्यादा लोकप्रिय हैं, समाज का समर्थन आपको ज्यादा है, इसलिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, जिससे कि अन्य लोग चुनाव जीत सकें। यह सबसे भारी गलती हुई है जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं। हमारे में से कुछ लोग शिकायत भी करते कि तब तक कह दिया गया कि यह महज 10 वर्षों के लिए है, 1950 से 1960 तक रहेगा, यह प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर अगले 10 वर्ष के लिए, 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 फिर अगले 10 वर्ष के लिए 70 वर्ष तक का विस्तार दिया गया। 10 वर्ष तक जो हमारे पर प्रतिबंध हमने खुद लगाया था, उसे 70 वर्ष और बढ़ाकर 80 वर्षों तक हमको प्रतिबंधित किया गया। 80 वर्षों तक हमको इस लोकतंत्र में प्रतिबंधित किया गया, जन्म के आधार पर प्रतिबंधित किया गया, जाति के आधार पर प्रतिबंधित किया गया। जो प्रतिबंध 10 वर्ष तक होना था उसे तो आगे बढ़ाया ही गया। वर्ष 1993-94 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, वहां फिर हमको प्रतिबंधित कर दिया गया। हम 15 वर्षों में एक बार मौका पाते हैं चुनाव लड़ने का, ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत के सदस्य का, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का यानी ब्लॉक प्रमुख का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत सदस्य का, किसी नगर निगम में अगर हैं तो मेयर का चुनाव लड़ने के लिए हमको 15 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। हमको किसी वार्ड का मेंबर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध झेलना पड़ता है। यह कौन सा लोकतंत्र हो रहा है दोस्तों? यह कौन सा लोकतंत्र हमने बना रखा है? और हद तो यह है कि हमने खुद संविधान सभा में बैठकर जिस प्रतिबंध को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया, हमारे ही समाज के समर्थन से बनी पार्टियां और सरकारें, जिनके बारे में कहा जाता है कि हमारे ही समाज के भरपूर समर्थन से वो बनती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, समय समय पर हमारे पर प्रतिबंध बढ़ाती गई हैं। फिर इसके बाद एक SC/ST कानून बनता है, बिना इस बात की जांच किए कि सिस्टम में क्या खामी है, जो तत्कालीन कानूनों के बावजूद भी उपचार नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। SC/ST समुदाय को सिस्टम को सुधारने के बजाय सरकारों में बैठे लोगों ने हमको अपराधी घोषित कर दिया। फिर इसके बाद सरकारों ने अपनी नाफरमानी को ध्यान में दिए बगैर
सरकारों ने अपनी खामी को देखे बगैर वोट बैंक के चक्कर में उस अधिनियम को 2.5 गुना 2015 में फिर बढ़ा दिया। फिर कहा कि अभी भी कम है, अगर इनके खिलाफ तुम शिकायत भी कर दोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और तुम अगर हाई कोर्ट भी जाकर के कहोगे कि तुम्हारे खिलाफ दी गई शिकायत झूठी है तो भी तुम्हें जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस हद तक हमको प्रतिबंधित किया आपने, यहां तक हमको आपने प्रतिबंधित कर दिया। और दोस्तों, यूजीसी कानून जब आया है तब तो कई करोड़ विद्यार्थियों में से झूठे या सच्चे, बिना इसकी पड़ताल किए, बिना इसकी जांच किए, महज 378 लोगों के शिकायतों के आधार पर हमारे 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, न जाने कितना बड़ा यह समाज है अनारक्षित वर्ग का, उस पूरे वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा सड़कों पर हमारे खिलाफ नारे हैं, तो सदनों में हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाने की आवाजें हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर थोड़ा बहुत कहीं न्याय मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी जा रही हैं। सरकार नपुंसक बनकर बैठ गई है, वह सुप्रीम कोर्ट को गाली देने वालों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती है। जिस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी कर देने वाले की गिरफ्तारी हो जाती है, उस देश में हमारे पूरे समाज के खिलाफ कत्लेआम की आवाज निकालने वालों को, दीवारों पर लिखने वालों को, डफली बजाकर हुंकार भरने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम प्रतिबंधित, असुरक्षित, उपेक्षित और लक्षित समाज नहीं है तो कौन है? और हम या तो धर्मनिरपेक्षता की डुगडुगी बजा रहे थे या हिंदूवाद की डुगडुगी में खोए हुए हैं। हमारे में से थोड़ा कोई जागता है, आगे बढ़ता है, तो वह भी कहता है कि फला वर्ग अभी आगे नहीं बढ़ा है। अरे तुम फला वर्ग के चक्कर में इसलिए पड़े हो कि या तो तुमको अपने वर्ग का दर्द नहीं दिखाई देता है, और या फिर तुम वोट बैंक के चक्कर में हो। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कल जो विजुअल आ रहा था, उस विजुअल में संसद में नारे लग रहे थे ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया जाए। सबसे तेज नारा लगाने वाला मनोज झा था। आप देखिएगा, सबसे तेज जो नारा लगा रहा था वो वही मनोज झा था जो आज भी सदन में कुआं, ठाकुर के कुएं की कविता पढ़कर कहता है हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। दरअसल इस तरह के कानून क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि हमारे में से जो सदन में बैठे हैं वे हमारे अपने नहीं हैं। वे अपने लिए वोट जुटाते हैं और हमको भरमा देते हैं। हम उनके जाति के नाम पर तो सोचते ही हैं कि हमारे हैं, और हमें गाली देकर वे शेष को अपना बनाते हैं, अपने को दूसरों का साबित करते हैं, फिर भी राज्यसभा से आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी उनको हमें गाली देने का टूल बना दिया गया है, टूल बना दिया गया है। एक ही बात मत लिखिए नीतीश जी बार बार प्लीज, एक ही उनको हमारे खिलाफ गाली देने का टूल बना दिया गया है, और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम फिर भी उनको अपना नेता मान रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देख रहा था, कुछ लोगों ने यह लिखा है कि जो भी सांसद विधायक यूजीसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए हैं, सवर्ण समाज में भले वे जन्मे हूं, प्रतिबंधित वर्ग में भले वे पैदा हुए हूं, अनारक्षित वर्ग में भले वे आते हूं, लेकिन हमको उनको अपना नहीं मानना है। उनको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे देनी है कि अब तुम्हें हमारा एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। बिना ये किए आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं होगी, अन्यथा आप इसी तरह से प्रतिबंधित और परेशान किए जाते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज जब हमने यह देखा है कि किस तरह से यह काम हो रहा है, तो अब समझ में आ गया कि हमें अपनी पार्टी बनानी होगी। और यह पार्टी किसकी बनेगी? यह सवर्णों की पार्टी बनेगी। लेकिन सवर्ण कौन है, पहले इसको समझना है। और इस पर मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं कहूंगा कि यह सवर्ण चेतना मंच का व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। और आप हमारे इस मुहिम को, अभियान को समर्थन देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनल QR कोड है, आप इस पर आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पर ज्वाइन करके या अन्य जो विकल्प है उनका प्रयोग करके भी हमको आप अपनी आर्थिक सहयोग और समर्थन दे सकते हैं।
यह स्वैच्छिक है, इसमें कोई दबाव नहीं है।